जय श्री कृष्णा। दर्शकों, मैं पंडित दीपक शास्त्री इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपके हाथ में मध्यमा उंगली का क्या महत्व है। उंगली के नीचे जो पर्वत है उसे क्या कहा जाता है और इस पर्वत पर पहुंचने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। इस रेखा का आपके जीवन में क्या प्रभाव है। तो दर्शकों, मेरे साथ बने रहें इस वीडियो के अंत तक और जाने नवीन हस्तरेखा के माध्यम से आपका भाग्य। नवीन हस्तरेखा विज्ञान में उंगलियों के नीचे स्थित रेखाएं की अपनी विशेषता है। हस्तरेखा विज्ञान में प्रत्येक उंगली एक ग्रह का प्रतीक होती है। हाथ के बीच वाली रेखा जो ये है मध्यमा, सबसे लंबी रेखा, सबसे लंबी उंगली मध्यमा उंगली कहलाती है। हस्तरेखा शास्त्र में इस उंगली से व्यक्ति के भाग्य, कर्म की क्षमता, रोजगार और कैरियर का पता लगाया जाता है। माना जाता है कि ये उंगली जितनी लंबी होती है व्यक्ति को कैरियर में उतनी ही सफलता मिलती है। हाथ की मध्यमा उंगली, जिसे अंग्रेजी में मिडिल फिंगर कहा जाता है, इससे आपके व्यक्तित्व के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती है। नवीन हस्तरेखा विज्ञान के तहत इस मध्यमा उंगली के नीचे मंगल पर्वत होता है। यहाँ पर होता है। इस उंगली के जरिए आप न केवल अपने व्यक्तित्व लेकिन अपने भूत भविष्य के बारे में भी जान सकते हैं। इस उंगली के नीचे मंगल का पर्वत होता है। यहाँ पर और विभिन्न स्थानों से प्रारंभ होकर मंगल स्थान पर पहुँचने वाली रेखा को भाग्य रेखा कहा गया है। मणिबंध रेखा से स्टार्ट होती है, ये मणिबंध रेखा कहलाती है। मणिबंध रेखा से स्टार्ट होकर जो रेखा मंगल पर्वत तक जाती है उसे ही भाग्य रेखा कहा जाता है और वही मंगल रेखा होती है। इस रेखा के अगर साफ सुथरी और गहरी गाढ़ी हो तो इससे सबसे प्रबल रेखा माना गया है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिसकी गाढ़ी रेखाएं होती है, उन्हें भाग्य का बहुत सहारा मिलता है। इसी कारण कैसी भी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति सर्वस्व विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत उन्नति करते हैं और उच्च पद को प्राप्त होते हैं। यदि मंगल रेखा जीवन रेखा को स्पर्श करती हुई या उसके साथ साथ चलती जा रही है तो ऐसे व्यक्ति को सफलता तो अवश्य प्राप्त होती है, परंतु प्रारंभिक वर्षों में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करते हैं और उन्हें किसी की सहायता नहीं मिलती है। चंद्रमा के स्थान से अगर प्रारंभ होने वाली मंगल रेखा मनुष्य के विचारों को स्थिर नहीं रहने देती है। ऐसे व्यक्ति अपने विचार बहुत जल्दी बदलते हैं और उनमें निर्णय लेने की क्षमता को भी अभाव देखा गया है। ज़्यादातर रसिक व्यक्ति के होते हैं, रसिक होते हैं वो व्यक्ति। यदि मंगल हृदय रेखा से प्रारंभ हो रही हो तो ऐसे व्यक्ति हरफन मौला होते हैं। सारी जिंदगी संघर्ष करने के बाद भी आकांक्षा के अनुरूप उन्नति नहीं कर पाते। ये उल्टे सीधे धंधे, काला धन तो कमा लेते हैं, लेकिन 44वें और 48वें वर्ष में इनके यहाँ पर इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं या पुलिस केस बन जाता है, जिनके कारण उन्हें बहुत परेशानी
उठानी पड़ सकती है। हथेली के मध्य से प्रारंभ होने वाले भाग्य रेखा ये दर्शाती है कि जातक का बचपन काफ़ी संघर्ष की परिस्थितियों में व्यतीत हुआ है। यदि मंगल रेखा स्पष्ट या जंजीर युक्त है तो जातक सारी जिंदगी संघर्ष करने के बाद भी अपनी आकांक्षा के अनुरूप उन्नति नहीं कर पाते। हथेली के मध्य भाग के पश्चात मंगल रेखा स्पष्ट और गहरी और मंगल के स्थान तक पहुंच रही है तो जातक 25 वर्ष के बाद उन्नति करता है। यदि मंगल रेखा हृदय रेखा को काटती हुई जंजीर के समान बन रही है तो जातक को प्रेम के क्षेत्र में काफ़ी बदनामी उठानी पड़ती है। यदि मंगल रेखा के साथ सहायक रेखाएं भी चल रही है तो व्यक्ति उच्च पदासीन होते हैं और अपना संपूर्ण जीवन सम्मान पूर्वक व्यतीत करते हैं। और यदि मंगल रेखा के अंत में क्रॉस अथवा जाले का चिन्ह बन रहा हो तो व्यक्ति को नौकरी बीच में छूट जाती है या नौकरी से संबंधित कोई केस लग जाता है जिसके कारण नौकरी में भी पृथक हो सकता है। अगर मंगल रेखा को कटाती हुई कोई रेखा चंद्र पर्वत की ओर जा रही है तो ऐसे व्यक्ति विदेश यात्रा करते हैं। और मंगल रेखा की कुछ शाखाएं निकलकर हथेली में ऊपर क्षेत्र की ओर जा रही है तो ऐसे व्यक्ति स्त्री के सहयोग से धन और यश कमाते हैं। इनका युवावस्था तक का समय यात्राओं में ही कटता है। यदि मंगल रेखा मस्तिष्क रेखा की ओर जा रही है तो मंगल के स्थान तक नहीं पहुंच रही है। जातक को काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ सकता है और क्षण क्षण उसके सामने बाधाएं उत्पन्न होती है। यदि मंगल रेखा निकलकर कोई रेखा विवाह रेखा से जाकर अगर मिलती है तो ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन सुखपूर्वक गुजरता है। तो दर्शकों, आपने जाना आपके हाथ के मध्यमा उंगली और उसके निकलने वाली भाग्य रेखा का आपके जीवन में क्या महत्व है। आपको कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट और बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। इस चैनल को अपना सहयोग देने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपको नवीन हस्तरेखा विज्ञान में परिचित करा सकता रहूं। डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट और फ़ोन नंबर है, आप उस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।